हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज का जो क्लास है वो एक शॉर्ट लेसन है, ये शॉर्ट वीडियो लेसन है जिसमें आप सीखेंगे कि पैसिव वॉइस के अंदर कितने टॉपिक्स होते हैं। तो यहां पर आपके सामने हमने टेंस चार्ट दिया है और ये टेंस चार्ट किसका है? पैसिव वॉइस का। हमने अपनी पिछली क्लास में जो पहले क्लासेज हम दे चुके हैं, जब हमने एक्टिव वॉइस स्टार्ट किया था तो एक्टिव वॉइस का हमने पूरा चार्ट दिया था, तो आप वो क्लास देख सकते हैं। वहां पे हमने ये सब एक्सप्लेन किया है एक्टिव वॉइस के बारे में। लेकिन आज इस क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का ये टेंस चार्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये चार्ट आपको ये बता रहा है कि पैसिव वॉइस के अंदर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों टेंसेज में कितने टॉपिक होते हैं, कितने सब टेंस होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट के अंदर 3 टॉपिक हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। पैसिव वॉइस के अंदर आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। वैसे ही पास्ट जब आप पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, तो पास्ट में भी आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, 3 टेंस पढ़ने हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता पैसिव वॉइस के अंदर। और जब आप फ्यूचर पढ़ोगे तो फ्यूचर टेंस के अंदर आपको 2 ही टेंस पढ़ाए जाते हैं पैसिव वॉइस में, एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप कुल मिला के देखिए, काउंट करिए कितने टेंस हैं जो आपको पढ़ने होते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको 12 में से 8 टेंस पढ़ने होते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में कितने पढ़ने होते हैं? 12, और पैसिव वॉइस में 8। वो 8 टेंस कौन से हैं जो पैसिव वॉइस में पढ़ने होते हैं, जो आपके चार्ट में यहां शो किए गए हैं, राइट। अपनी अगली क्लास में हम 1 by 1 ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसे अपना जो नेक्स्ट हमारा क्लास आएगा, उस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस के अंदर हम किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, वर्ब कौन सी आती हैं, क्या डिफरेंस रहता है एक्टिव वर्ब में और पैसिव वर्ब में। क्योंकि वॉइस जो है ना, ये वर्ब के बेस पर है। जिन सेंटेंसेज में पैसिव वर्ब आती है उनको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, जिनमें एक्टिव वर्ब आती हैं उनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये जो नाम है पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस, ये सब्जेक्ट के बेस पर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के बेस पर नहीं है, ये वर्ब के बेस पर है। ना तो सब्जेक्ट होते हैं एक्टिव पैसिव और ना ही ऑब्जेक्ट होते हैं एक्टिव पैसिव। ये एक्टिव पैसिव क्या चीज होती है? वर्ब होती है। तो जो वर्ब एक्टिव होती हैं उनको एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जो पैसिव होती हैं उनको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, उन वाक्यों को जिनमें पैसिव वर्ब यूज होती हैं। तो आपको ये चार्ट बनाना है, और आगे की क्लास में क्योंकि आपको ये सारे टॉपिक 1 by 1 पढ़ाए जाने हैं, तो ये चार्ट अगर आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं पैसिव वॉइस में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके पास जो भी बुक है, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो, हमारी अगली क्लास लेने से पहले आप अपनी बुक में उस चैप्टर को एक बार पढ़ लिया करें। इससे फायदा यह होगा कि आपको यह पता होगा कि आपको हमसे क्या क्वेश्चन पूछना है, और दूसरा चैप्टर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पहले से ही बता देते हैं कि अगला जो टॉपिक रहेगा हमारी क्लास में वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो आप अपनी बुक के अंदर पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को जरूर एक बार स्टडी करें, उससे आपको बहुत आसानी होगी और आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो जो भी यहां से आपको सजेशन दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि आप कम समय के अंदर, कम टाइम के अंदर अपने कोर्स को पूरा कर पाएं, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएं, जिससे कि आगे अपने करियर में आपको इससे हेल्प मिले। ओके, तो आज का ये शॉर्ट क्लास आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स तक शेयर करें जिनको भी इंग्लिश में हेल्प की जरूरत है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ये बताएं कि
क्या पूछना चाहते हैं, क्या जो कुछ हमने आपको बताया उससे आप संतुष्ट हैं, या कोई पॉइंट ऐसा है जो रह गया है और आप उसे जानना चाहते हैं। ओके, तो ये चार्ट बनाइए, आप इसके प्रैक्टिस करिए। एक बार आप इसे बिना देखे बना के देखिए कि क्या ये 8 के 8 पॉइंट्स इसी तरीके से चार्ट में आप यहां शो कर पाते हैं। अगर ये चार्ट बिना देखे आपने बना लिया तो इसका मतलब ये टेंस चार्ट पैसिव वॉइस का आपके माइंड में सेट हो गया है। ओके, तो फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टॉपिक क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ओके, तो जो भी अपनी बुक है उसमें पढ़ना मत भूलिएगा, अपने क्वेश्चंस माइंड में रखिएगा और देखिएगा कि हम आपके कितने क्वेश्चंस को अटेंड कर पाते हैं अपनी आने वाली क्लास में। ओके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने सुंदर भविष्य के लिए। जय हिंद।